वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी सबसे मकबूल तरीन लीडर है। आइंदा 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वक्त आने दें, बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। हमाद अजहर और परवेज खटक के दरमियान कोई बहस नहीं। गैस स्कीम्स को मुकम्मल करने के लिए हर साल 90 अरब रुपए चाहिए। फवाद चौधरी की लाहौर प्रेस क्लब में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म हाउसिंग प्रोग्राम में तमाम सहाफ़ी अप्लाई करने के अहल करार। अदम एतमाद लाई गई तो अपोजिशन के 26 अरकान कम हो जाएंगे। कोई डील नहीं हो रही, अब तो डील भी खत्म हो गई। अपोजिशन 2 के बजाय 3 मार्च कर ले, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मरी ना जाता तो 30-40 संवाद हो जाती। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वोट का मुकाबला वोट से होगा, हेरा फेरी से नहीं। ठग्गों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता है। रोज बताया जाता है नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। साबिक वजीर आजम मुल्क में आते ही सीधा जेल जाएंगे। वजीर आजम की मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा जुल्म और गरीब आवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी का करार दे दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। इजाफे पर खूब फुर्ती दिखाई गई। अपोजिशन लीडर का ट्विटर पैगाम। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और मट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। आवाम पेट्रोल और डीजल पर मुख्तलिफ टैक्सेस, ड्यूटीज और मार्जिन की मद में 30 रुपए फी लीटर से जायद अदा करने पर मजबूर। जब दुनिया में कीमत बढ़ती है, इनके लोग, और ये बड़ा रिकॉर्डेड है, खुद ही स्मगल करके बाहर निकाल देते हैं। महंगी अपनी सस्ती गंदम जो है वो बाहर भेज देते हैं और फिर बाद में महंगी इंपोर्ट करते हैं। चीनी के साथ भी यही हुआ और फर्टिलाइजर के साथ जो है वो भी यही हो रहा है। वफाक के पास हुकूमत सिंध पर इल्जामात लगाने के सिवा कुछ नहीं। सिंध में गवर्नर राज लगाने से कबल कानून का मुशाहिदा कर लें। मुल्क में खाद और गैस समेत दीगर जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। वजीर आला सिंध की थर में गुफ्तगू। इस्लाम कोर्ट में 100 यूनिट तक के बिल सिंध हुकूमत अदा करेगी। मुल्क में प्लस माइनस की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम इमरान खान अब घर चले जाएं और नए इंतखाबात करवाए जाएं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए मजीद इजाफा करके अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। सिंध के नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ जमात इस्लामी कराची के तमाम अजला में रैलियां निकालेगी। इशारा फैसल बंद करने का ऐलान। हाफिज नईम रहमान की अपोजिशन की सियासी जमातों को जमात इस्लामी के साथ मिलकर जद्दोजहद करने की पेशकश। 8 रोज बाद सानहा मरी के बाद सयाहों के लिए मरी को खोल दिया गया। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रोजाना 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहसात मरी पहुंच गई। खैरपुर और घोटकी अजला से ताल्लुक रखने वाले कौम परस्त कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद कौमी धारे में शामिल। जैसकम झूठे ख्वाब दिखाकर रास्ते से भटकाया गया था, अब वापस सही रास्ते पर आ गए हैं। मुल्क कौम के लिए जाने कुर्बान करने को तैयार है। सखर प्रेस क्लब में गुफ्तगू। सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाली PIA की परवाज ताखीर का शिकार। कप्तान तैयारे को वापस रियाज ले गया। मुसाफिरों का शदीद एहतजाज, जहाज से उतरने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के रास्ते भारतीय गंदम अफगानिस्तान भेजने का मामला। पाकिस्तान ने तफसीली तरीक़ाकार भारत के हवाले कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर अहलकार को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर दस्तावेजात दी गई। इब्तदाई तौर पर 30 से 40 ट्रक्स की तफसीलात मांगी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी सबसे मकबूल तरीन लीडर है। आइंदा 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वक्त आने दें, बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। हमाद अजहर और परवेज खटक के दरमियान कोई बहस नहीं। गैस स्कीम्स को मुकम्मल करने के लिए हर साल 90 अरब रुपए चाहिए। फवाद चौधरी की लाहौर प्रेस क्लब में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म हाउसिंग प्रोग्राम में तमाम सहाफ़ी अप्लाई करने के अहल करार।
अदम एतमाद लाई गई तो अपोजिशन के 26 अरकान कम हो जाएंगे। कोई डील नहीं हो रही, अब तो डील भी खत्म हो गई। अपोजिशन 2 के बजाय 3 मार्च कर ले, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मरी ना जाता तो 30-40 संवाद हो जाती। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वोट का मुकाबला वोट से होगा, हेरा फेरी से नहीं। ठग्गों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता है। रोज बताया जाता है नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। साबिक वजीर आजम मुल्क में आते ही सीधा जेल जाएंगे। वजीर आजम की मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा जुल्म और गरीब आवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी का करार दे दिया। आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। इजाफे पर खूब फुर्ती दिखाई गई। अपोजिशन लीडर का ट्विटर पैगाम। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और मट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। आवाम पेट्रोल और डीजल पर मुख्तलिफ टैक्सेस, ड्यूटीज और मार्जिन की मद में 30 रुपए फी लीटर से जायद अदा करने पर मजबूर। जब दुनिया में कीमत बढ़ती है, इनके लोग, और ये बड़ा रिकॉर्डेड है, खुद ही स्मगल करके बाहर निकाल देते हैं। महंगी अपनी सस्ती गंदम जो है वो बाहर भेज देते हैं और फिर बाद में महंगी इंपोर्ट करते हैं। चीनी के साथ भी यही हुआ और फर्टिलाइजर के साथ जो है वो भी यही हो रहा है। वफाक के पास हुकूमत सिंध पर इल्जामात लगाने के सिवा कुछ नहीं। सिंध में गवर्नर राज लगाने से कबल कानून का मुशाहिदा कर लें। मुल्क में खाद और गैस समेत दीगर जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। वजीर आला सिंध की थर में गुफ्तगू। इस्लाम कोर्ट में 100 यूनिट तक के बिल सिंध हुकूमत अदा करेगी। मुल्क में प्लस माइनस की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम इमरान खान अब घर चले जाएं और नए इंतखाबात करवाए जाएं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए मजीद इजाफा करके अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। सिंध के नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी कराची के तमाम अजला में रैलियां निकालेगी। इशारा फैसल बंद करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की अपोजिशन की सियासी जमातों को जमात इस्लामी के साथ मिलकर जद्दोजहद करने की पेशकश। 8 रोज बाद सानहा मरी के बाद सयाहों के लिए मरी को खोल दिया गया। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रोजाना 8000 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत। सयाहों की बड़ी तादाद मलका कोहस्ताद मरी पहुंच गई।